कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। आप सोच रहे होंगे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट में जानना सबके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और स्वागत करता हूं आपका मनी मीटिंग में। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपके लाइफ के फर्स्ट शेयर खरीदने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के फर्स्ट शेयर खरीदने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई भी शेयर खरीदने जाते हैं स्टॉक मार्केट में, पहला शेयर खरीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, नर्वसनेस लगती है। अगर आप में से किसी ने अपना पहला शेयर खरीदा होगा तो उसको एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब अपने लाइफ का पहला शेयर खरीदने जा रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे एक रिलेटिव थे, मैं बार बार उनको कॉल करके पूछता था कि क्या मैं खरीद लूँ ना, कोई रिस्क तो नहीं है, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लगाने थे पहले टाइम स्टॉक मार्केट में। मुझे याद है उस टाइम जब मैं अपना पहला शेयर खरीद रहा था, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना पहला शेयर खरीद रहा था और वो शेयर की प्राइस 350 से 400 के अंदर थी। ऐसा नहीं था मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने वाला था, मुझे बस 3 से 4 क्वांटिटी खरीदनी थी। फिर भी मैं बहुत डर रहा था, बहुत नर्वस था, बार बार ये सोच रहा था कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। फिर फाइनली 2 से 3 दिन के बाद विचार विमर्श करने के बाद मैंने अपने लाइफ का पहला स्टॉक खरीद ही लिया। तो ये रही मेरी कहानी। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज टेल मी द कमेंट सेक्शन। तो चलिए जानते हैं वो 5 टिप्स जो आपको आपके पहले शेयर खरीदने में बहुत मदद करने वाले हैं। पहला टिप है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर चेक करें। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो कंपनी खराब तो नहीं है, मीन्स उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब तो नहीं है। अब ये चेक कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, XYZ फ्रॉड या फिर XYZ स्कैम टाइप करना है गूगल पे। आपको सारे लिस्ट निकल कर आ जाएंगे उस कंपनी से रिलेटेड। अगर आपको देखते हैं उस कंपनी से रिलेटेड स्कैम या फिर फ्रॉड, तो सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी से दूरी बनाकर रखना है। बिकॉज आप अपने लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट इतना रिस्की नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जो क्वालिटी कंपनीज होती हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, उनके नेम कंट्रोवर्सी में नहीं आए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आपने HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर TCS जैसी बड़ी कंपनियों के नाम किसी कंट्रोवर्सी या फ्रॉड में सुने हैं? नहीं, बिकॉज ये कंपनी बहुत अच्छी होती है और ये अपना ट्रस्ट बना कर रखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हमने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो क्या लिया, क्या कंपनी का ओनर या फिर कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है इसको हमने देखा। तो यही हमारी सेकंड टिप, कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल, आपने किंगफिशर के ओनर विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा। विजय माल्या ने अपने इन्वेस्टर का पैसा लेकर भाग गया। तो आपके दिमाग में भी डर होगा, क्या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी अच्छी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, क्या वो आपके पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएंगे? क्या रतन टाटा कभी ऐसा कर सकते हैं? क्या रतन टाटा अपने इन्वेस्टर का पैसा लेकर भाग सकते हैं? नहीं, ये लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। तो ऐसी कंपनी जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल एज उन कंपनी के ओनर और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इस कंपनी को आपको अपने पहले इन्वेस्टमेंट में देखना है। तीसरी टिप को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 2 कंपनी है A और B। दोनों कंपनी साल भर में 100 रुपए का मुनाफा कमाकर देती है और मान लीजिए पहली कंपनी, उसके ऊपर मान लीजिए डेब्ट यानी कि कर्ज है
और जो दूसरी कंपनी है वो डेब्ट फ्री है, मतलब उसमें कोई कर्ज नहीं है, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली दूसरी कंपनी जिसपे कोई कर्ज ना हो, बिकॉज अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ना सिर्फ प्रॉफिट बल्कि लॉस और कर्ज के भी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जिस कंपनी के ऊपर जितना कम डेब्ट कर्ज होगा वो कंपनी उतनी अच्छी होगी। बिकॉज फ्रेंड्स, चाहे लाइफ हो या शेयर मार्केट हो, कर्ज कहीं पर भी अच्छा नहीं होता है। चौथी टिप है, आप मनी कंट्रोल टिकट की वेबसाइट पर जाकर ये जरूर चेक कर लें क्या कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, दोनों साथ साथ बढ़ने चाहिए। अगर कंपनी का सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है तो वो भी सही नहीं है, और अगर सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो भी सही नहीं है। अब दोनों साथ साथ क्यों बढ़ना चाहिए, चलिए इसे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं, अगर किसी कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात क्यों नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो साल भर में 100 यूनिट बनाती है, मतलब 100 प्रोडक्ट बनाती है, और वो साल भर में 100 ही प्रोडक्ट बेच पा रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। कंपनी अपना प्रॉफिट तो बढ़ा सकती है, मतलब उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर अपना प्रॉफिट तो बढ़ा सकती है, बट उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड शो कर रही है। सो हमें जरूर देखना है कि प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का सेल्स भी बढ़ना चाहिए। बिकॉज जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगा, एक टाइम के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें सैचुरेशन आ जाएगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। फिफ्थ टिप है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या कंपनी के प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाइड हैं या नहीं? अब इसे कैसे पता करें? बहुत ही आसान है। आप खुद एज ए कस्टमर उसके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करवाया, तो क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे और लोगों को कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूज करें? अगर हाँ, तो ये काफी आपको मदद करता है आपके लाइफ के अपने पहला शेयर को पिक करने में। अब बात करते हैं बोनस टिप की। थिंक लाइक अ बिग इन्वेस्टर। जी हाँ, एक बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचिए। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ है, आप कंपनी खरीदने जा रहे हैं, पूरी पूरी कंपनी खरीदने जा रहे हैं, तो क्या आप देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर मैं इस कंपनी में 100 करोड़ लगाता हूँ तो मुझे साल भर में कितने का मुनाफा दे सकती है। जैसे दो कंपनी है, ए और बी। ए कंपनी साल भर में 1 करोड़ का मुनाफा देती है और बी कंपनी साल भर में 2 करोड़ का मुनाफा देती है। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप सोचेंगे ना कि मैं इस कंपनी में अगर 100 करोड़ लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे 200 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है, और पहली वाली में सिर्फ 100 करोड़ का मिल रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे ना कि कौन सी कंपनी कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो ये सब चीजें आप देखकर एज अ बिग इन्वेस्टर की तरह जब सोचेंगे, कंपनी को कंपेयर करेंगे, तो आप एक अच्छा और वाइज डिसीजन ले पाएंगे। ये थी 5 टिप अपने लाइफ के फर्स्ट शेयर को खरीदने की। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।